दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा का कुछ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ पार्ट बचा हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अलजेब्रा का। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन जो भी है सब कुछ जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह, रेलवे, एनटीपीसी जो भी हैं, ठीक है, यूपीएससी वगैरह सब में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ओके। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलजेब्रा का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया यदि कड़ी में 0.03 गुणे 0.3 ए बराबर है 0.3 गुणे 0.3 गुणे ये है बी, कड़ी में बी है, तो ए बटे बी का मान क्या होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको जैसे जैसे बताते हैं बस वैसे ही करना जाना है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में नहीं करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है, आपको डायरेक्ट आंसर बताना होता है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्वेश्चन को समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे देखते हैं कि अगर हमें दोनों साइड का, जैसे ये है बीच में इक्वल, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, इधर से रूट हट जाएगा। ठीक है, इधर से रूट हट जाएगा और इधर क्या बचेगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। कहने का मतलब अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करने पे हम लिख देते हैं समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे कि 1 घंटा लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो टाइम 15-20 सेकंड का टाइम होता है, सब खत्म। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग करेंगे तो ये जो रूट है ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.03 गुणे 0.3 ए, अगर हमने इसका क्या किया, वर्ग कर दिया। इधर भी वही चीज़ होगा, 0.3 गुणे 0.3 गुणे कड़ी में बी, हमने क्या किया, वर्ग किया। तो मैंने बताया वर्ग जब होगा तो ये जो रूट में है यानी कड़ी में जो है, ये कड़ी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जब कड़ी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, केवल बचेगा नंबर्स। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे 0.03 गुणे 0.3, ठीक है, और इंटू ए बराबर हो जाएगा 0.3 का वर्ग हो जाएगा और गुणे 0.3 का वर्ग होगा। ठीक है, और गुणे ये जो रूट है, ये क्या नाम है, जो कड़ी है, ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत है। सही है, उसके बाद यहां पे कड़ी में भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे क्या होता है कि अगर पॉइंट को हमें ख़त्म करना होता है, ठीक है, तो उसी पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उसी पॉइंट के नीचे 1 बढ़ा के उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.03 है, अगर हमें पॉइंट को ख़त्म करना है तो पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, बाकी पॉइंट के बाद जितने नंबर्स है उतने हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट खत्म हो गया, 3 बाई क्या हो गया, 100। उसी टाइप में हम यहाँ पे करेंगे कि 0.03 है, अगर हम इसके नीचे पॉइंट के नीचे 1 बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, पॉइंट के नीचे 1 बढ़ाएंगे, उसके बाद जितने नंबर से 2 हैं, ठीक है, 3/100 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर से यानी 10, 3/10, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.3 का स्क्वायर होगा 0.09, ठीक है, 0.09 स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको भी हम अगर पॉइंट को खत्म कर दें यहाँ से तो यहाँ पे हो जाएगा 9/100, होगा कि नहीं होगा, समझने के लिए काफ़ी है। 0.03 इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 0.09 होगा, यानी 0.09। तो यहाँ से भी पॉइंट खत्म करेंगे, यानी पॉइंट के बाद दो संख्या है तो हम पॉइंट के बाद 2 संख्या लगा देंगे, यानी 9/100। ठीक है, और गुणे बी, सॉरी यहाँ पे कड़ी में बी का स्क्वायर करेंगे तो केवल बी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू क्या हो गया, बी। हमें यहाँ पे पूछा गया है
ए और बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो ए और बी का मान निकालने के लिए सिंपल है, हम अब इसमें तिर्यक गुणा कर ले रहे हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो जो चीज़ें नीचे है वो तिर्यक गुणा होकर ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो हम ए बाई बी का हमें मान निकालना, तो हम ए बाई बी को एक साइड में कर लेंगे, तो ये नीचे हो जाएगा, ऊपर होगा ए, हम इसका तिर्यक गुणा करके नीचे लेके आएंगे ए बाई बी। ठीक है, ये 9 × 9 बाई 100 × 100 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 100 × 10 यानी 100 × 10 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे 3 × 3 ये नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब ये जितनी भी चर राशियाँ थी उसको हमने एक साइड में कर लिया, जितनी अचर राशियाँ थी हमने उसको एक साइड में कर दिया। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया और 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 3 × 9 3, 3 3 का 9 हो गया, 3 × 9 3, 3 3 का 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 3 का 9 और एक यहाँ पे 10। ठीक है, 9/10। अगर इसका आंसर देखा जाए तो A/B बराबर हो जाएगा 9/10, इसका ये आंसर हो जाएगा। A/B का मान निकालना था, A/B का मान निकल गया 9/10। एक चीज़ और, एग्जाम में आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपको टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली है कि आप ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, हम दोनों साइड का वर्क करेंगे, दोनों साइड का वर्क करने के बाद सीधे सीधे क्या होता है, कड़ी खत्म हो जाती है। तो हम कड़ी खत्म कर देंगे, कड़ी खत्म करने के बाद हम डायरेक्ट ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट ये पॉइंट क्या लिखेंगे, हम मन में स्क्वायर कर लिया, मन में स्क्वायर करने के बाद समझ लो कि कड़ी खत्म हो गई और इसके नीचे पॉइंट भी है, इसके ये पॉइंट भी खत्म करने, तो समझ लो कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स, 2 नंबर्स, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो पॉइंट के बाद हम 2 नंबर यानी 2 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 0 बढ़ा दिया, ये भी खत्म, 2 यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 नंबर 10 बढ़ा दिया। ठीक है, इंटू ए, उसके बाद इसका हम वर्ग करेंगे तो 0.3 का वर्ग 0.9 यानी 2 अंक पड़ा, 9/100 लिखा, इसको भी 9/100 लिखा, ये तो स्क्वायर करने पे कड़ी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्टली काटो। ठीक है, डायरेक्टली क्या काटेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 से 1 10 कैंसिल हो गया, यानी 1 0 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद 1 0 बचा, ऊपर से 3 × 9 3, 3 3 का 9, 3 × 9 3 3 का 9, ये नीचे आ गया, A/B यानी A/B क्या, 3 3 का 9/10 आंसर हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको क्या किया, समझाने के लिए किया है कि जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मुझे आशा एवं विश्वास है कि आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, तो आपको अगर नोट भी करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ है कि यदि x + y = a तथा xy = b², तो x³ - x² y - xy² + y³ का मान a और b के पदों में क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, x + y = a दिया है, xy = b² दिया है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं इसमें कि सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, x³ - x² y - xy² + y³। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के इधर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ + y³ - x² y और -xy²। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें xy कॉमन ले लें, क्या कर लें, xy कॉमन ले लें। एक चीज़ और, यहाँ पे a + b का होल क्यूब लिख देंगे। ठीक है, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a³ + b³ इक्वल टू होता है a³ + b³। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a² + b² और प्लस ab। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, हम यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे x + y है तो a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब, स्क्वायर नहीं होल क्यूब, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a³ + b³ और प्लस 3ab और कोष्टक में क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इसी के जगह पे लिखना है क्योंकि हम इसकी वैल्यू रख नहीं सकते है ना, तो हम इसकी वैल्यू नहीं रख पाएंगे। तो ये a + x + y का वैल्यू क्या है, a है, तो वही चीज़ें हम इसको इसमें चेंज कर दिए। हम इसको क्या करेंगे, उठा के इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा a + b का होल क्यूब, ये इधर आएगा -3ab और हो जाएगा 3ab और कोष्टक में क्या होगा a + b और इधर क्या बच गया
ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जगह पे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी रखेंगे। ठीक है, तो ये जब रखेंगे तो हमें x प्लस वाई का मान रख सकते हैं और एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के जगह पर रखेंगे क्या, ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का क्यूब और माइनस हो जाएगा थ्री एक्स वाई और कोष्टक में क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें बचा हुआ, ये चीज़ें क्या है, यहाँ से हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, तो माइनस अगर हम एक्स वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा, एक जगह पे एक्स बचेगा और एक जगह पे वाई बचेगा। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे माइनस 3x वाई ब्रैकेट में यानी कोष्टक में x प्लस वाई है और माइनस x वाई और कोष्टक में x प्लस वाई है, तो 3 यहाँ पे है, एक यहाँ पे हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 एक्स वाई और x प्लस वाई। ठीक है, तो अब देखेंगे हमें बाकी सबकी वैल्यू पता है, x प्लस वाई का भी मान पता है और एक्स वाई का भी मान पता है, इसलिए हमने फॉर्मूले को तोड़ के इस रूप में चेंज किया, इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, इसी फॉर्मूले से काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, a, हमने यहाँ पे क्या लिखा, a माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, a, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 4b स्क्वायर इंटू a, यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन, बहुत सारे अगर क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, हम इसी टाइप में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू।